हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी ब्लॉग चैनल। इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य में टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम उसके सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे। हम हर वो चीज़ जो हर एक टॉपिक इसमें बताना चाहेंगे, रिवाइज करवाना चाहेंगे। ये रिवाइज वाली क्लास ही होनी चाहिए। अगर आप कहीं से हिंदी साहित्य को पढ़ रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपकी तैयारी में ये वीडियो हेल्पफुल होगा। आप अच्छे से आप इसको सुन सकते हैं, इस डिस्कशन को जो हम आपसे कर रहे हैं। आप सोच रहे होगे कैसे आपसे, आप इसको ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा कि इसमें आपसे क्या छूट रहा है हिंदी साहित्य में, और हम नया क्या बता रहे हैं और हमें और क्या जानना चाहिए, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस तरह से हम वीडियोज़ के माध्यम से पूरे हिंदी साहित्य को कवर करेंगे। ये आदिकाल की आज पहली वीडियो होने वाली है, यानी कि शुरुआत होने वाली है। आप बताइएगा कि आपने शुरुआत कहाँ से किया है। देखिए, जब अमीर खुसरो ने सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो अमीर खुसरो ने किया था। ये सारी चीज़ें हम अपने नोट्स से देख करके ही आपको बताने वाले हैं, ताकि एक भी चीज़ गलती से हम मिस ना करें और कुछ गलत ना ऐसे बताएं। इसलिए हम नोट्स से देख करके ही सारी चीज़ें बताएंगे। अमीर खुसरो ने हिंदी शब्द का जो प्रयोग है पहली बार किया था, और किस बुक में किया था, खाली के बारे में किया था। इसमें इन्होंने हिंदी शब्द का प्रयोग 5 बार किया था और हिंदवी शब्द का प्रयोग 30 बार किया था। विदेशियों के गलत उच्चारण से हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? विदेशियों के गलत उच्चारण से। हम देखते हैं कि साहित्य किसे कहते हैं। साहित्य के लिए एक वाक्य है, हिंदी समवाय साहित्य, यानी कि साहित्य केवल और केवल भाषा का होता है। अब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन देखते हैं कि साहित्य के बारे में इन्होंने क्या कहा है। पीजीटी में तो इस सिलेबस में भी है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन, तो इस तरह से इनके कथन पे हम लोग अच्छे से ध्यान देंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं साहित्य के बारे में, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित होता है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को रखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये कहते हैं कि जनता की चित्तवृत्ति जो होती है, ये बहुत कुछ राजनीतिक, सांप्रदायिक और धार्मिक परिस्थिति के अनुरूप होती है। ये साहित्य के बारे में कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। बहुत ही लंबा कथन है इनका जो हमने देखा। अब हम देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के बारे में क्या कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, जो प्रतिभाशाली रचना पाठक अथवा श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है वह साहित्य कहलाती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि जो प्रभावशाली रचना पाठक अथवा श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है वह साहित्य कहलाती है। और इन्हीं का एक दूसरा कथन है, अंतःकरण के दीप्तियों के चित्र का नाम कविता व साहित्य है। अंतःकरण के दीप्तियों के चित्र का नाम कविता व साहित्य है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का दूसरा कथन है। और एक और इनका कथन है कि साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य क्या है? समाज का दर्पण है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का बहुत ही प्रमुख कथन है। दर्पण का मतलब क्या होता है? कठोर, अचलायमान, यानी कि जैसा जिस समय चल रहा है दर्पण क्या उसी चीज़ को दिखाता है। इसी सेंस में इन्होंने साहित्य को लिया है कि साहित्य जिस समय का लिखा जाता है उस समय वैसे ही परिस्थितियाँ समाज में मौजूद रहती हैं। जैसे कि रामायण के बारे में अगर हम लोगों ने पढ़ा है तो वहाँ हम देख रहे हैं कि माता पिता का सम्मान, भाई भाई से प्रेम, स्त्री का सम्मान रामायण में ऐसा है। और वहीं जब हम महाभारत के साहित्य को देखते हैं, महाभारत में तो माता पिता में कलह, भाई भाई में द्वंद्व और स्त्री का अपमान। इस तरह से रामायण और महाभारत से भी हमको उस समय के सामाजिक स्थितियों के बारे में पता चल रहा है। रामचंद्र शुक्ल का एक और कथन है, कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। श्याम सुंदर दास जी का कथन है, साहित्य वह काव्य है जो हृदय में अलौकिक आनंद की सृष्टि करे। साहित्य वह काव्य है जो हृदय में अलौकिक आनंद की सृष्टि करे। ये कथन श्याम सुंदर दास जी का है। डॉक्टर नरेंद्र कहते हैं,
सरस शब्दार्थ का नाम ही काव्य है। सरस शब्दार्थ का नाम ही काव्य है। ये कौन कहते हैं? डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। पंत कहते हैं कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। पंत कहते हैं कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। जयशंकर प्रसाद का कथन है काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं होता। वह एक रचनात्मक ज्ञान धारा है। ये जयशंकर प्रसाद का कथन है। एक बार फिर से देख लेते हैं। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं होता है। यह एक रचनात्मक ज्ञान धारा है। यह कथन जो है जयशंकर प्रसाद का है। आप लोग देख पा रहे होंगे जितने भी कथन हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछे जाने वाले हैं। 2-3 कथन और हम देख लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट का कथन है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य जो है ये जन समूह के हृदय का विकास है। ये कौन कहते हैं? बालकृष्ण भट्ट। जहाँ जन समूह के हृदय का विकास आ जाएगा वहाँ कौन आ जाएंगे? बालकृष्ण भट्ट। ऐसे ट्रिक से देख सकते हैं कि जो बालक होते हैं सबके हृदय को जल्दी ही प्रभावित करते हैं, सबको अच्छा लगता है। तो ऐसे करके हम देख सकते हैं कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यहाँ तो जन समूह की बात आ गई है। मैथ्यू अर्नाल्ड कहते हैं कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। अर्नाल्ड जी कहते हैं कि आलोचना, कविता को अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना कौन कहते हैं? मैथ्यू अर्नाल्ड। इनका थोड़ा सा आप देख रहे हैं इन्होंने आलोचना कहा है, थोड़ा सा इनका नेम भी अलग है क्योंकि ये भारतीय नहीं है मैथ्यू अर्नाल्ड। और इनके जो ये कह रहे हैं कथन उसमें भी क्या है? आलोचना शब्द हम पहली बार ऐसे देख रहे हैं मैथ्यू अर्नाल्ड के कथन में। कालरीज का कथन है सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम विधान ही कविता है। सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम विधान ही कविता है, ये नगेंद्र कहते हैं। इस तरह से इस वीडियो में हमने देखा हिंदी साहित्य के बारे में जो प्रमुख विद्वान हैं उनके प्रमुख कथन। इन सब कथन को एक बार आप फिर से रिवाइज सुन लीजिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है जो पूछे जाते हैं। इस तरह से हम टॉपिक वाइज इसका नेक्स्ट पार्ट जो है लाएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इस तरह से हम पूरा कंटिन्यू हिंदी साहित्य का जो है डिस्कशन या अपने नोट्स का रिवीजन आपके साथ में कर सकें और आप जान सकें कि आप क्या पढ़ रहे हैं और अपनी कमियों को आप देख पाएँ, हमारी कमियों को बता पाएँ। थैंक यू।